अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज आपको हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह का एक किस्सा सुनाती हूँ। हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत दौलतमंद थे, लेकिन सूदखोर थे। हर रोज़ सूद का तकाजा करने जाते, जब तक वसूल न करते मकरूज़ को न छोड़ते। एक रोज़ किसी मकरूज़ के घर गए, लेकिन वो घर पे मौजूद न था। उसकी बीवी ने कहा कि उसके पास कर्ज़ अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, अलबत्ता बकरी ज़िबा की थी, उसकी गर्दन मौजूद है जो हमने घर में पकानी है। लेकिन आप इस औरत से बकरी का गोश्त ज़बरदस्ती ले आए और घर पहुंचकर बीवी से कहा ये सूद में मिली है, उसे पका लो। बीवी ने कहा कि आटा और लकड़ी भी ख़त्म है, उसका भी बंदोबस्त करो। आप दूसरे कर्जदारों के पास गए और ये चीज़ें भी सूद में ले आए। जब खाना तैयार हो गया तो किसी सवाली ने आवाज़ दी कि भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। आपने अंदर ही से इस मसाइल को झिड़क दिया तो साइल चला गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने हांडी से सालन निकालना चाहा तो देखा कि वो खून ही खून है। बीवी ने हैरान होकर शौहर की तरफ देखा और कहा कि अपनी शरारतों और कंजूसी का नतीजा देख लो। ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने जब माजरा देखा तो हैरत ज़दा रह गए। इस वाक़या ने आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। उसी वक्त साबका बेरवी से तौबा की। एक रोज़ बाहर निकले तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ख्वाजा साहब को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है। हम उसकी गिरद भी पड़ गई तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये सुना तो तड़प उठे, नदामत से सर झुका लिया और कहने लगे, ए रब, बच्चों तक तूने मेरा हाल ज़ाहिर फरमा दिया। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर तौबा की, सब कर्जदारों का कर्ज माफ़ कर दिया, अपना सारा माल व असबाब राह खुदा में दे डाला, इबादत व ज़िक्र अलही में मसरूफ़ हो गए और सायमुल दहर और कायमुल लैल रहने लगे। कुछ अर्सा बाद एक दिन फिर इन्हें लड़कों के पास से गुज़र हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश रहो, हबीबुल आबद जाते हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और कहा कि खुदाया ये सब तेरी तरफ से है। जब इस तरह इबादत करते एक मुद्दत गुज़र गई तो एक दिन बीवी ने शिकायत की कि ज़रूरत कैसे पूरी की जाए। आपने फरमाया, अच्छा काम पर जाता हूँ, मजदूरी से जो मिलेगा ले आऊँगा। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह दिन भर घर से बाहर रहकर इबादत करते और शाम को घर वापस आ जाते। बीवी ने खाली हाथ देखती तो कहती कि ये क्या मामला है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं काम कर रहा हूँ, जिसका काम कर रहा हूँ वह बड़ा सखी है, कहता है वक्त आने पर खुद ही उजरत दे दिया करूँगा, फ़िक्र न करो, लिहाजा मुझे उससे मांगते हुए शर्म आती है। वो कहता है हर 10वें रोज़ मजदूरी दिया करूँगा। चुनांचे बीवी ने 10 दिन सब्र किया। जब आप 10वें रोज़ भी शाम को खाली हाथ घर वापस जाने लगे तो रास्ते में आपको ख्याल आया कि अब बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी ख्याल में घर पहुंचे तो अजीब माजरा देखा। उम्दा उम्दा खाने तैयार रखे हैं। बीवी आप रहमतुल्लाह अलैह को देखते ही बोल उठी कि ये किस नेक बख्त का काम कर रहे हो, जिसने दिन रात की उजरत इस किस्म की भेजी और 3000 दरहम नकद भी भेजे हैं, और ये भी कहला भेजा है कि काम ज़्यादा मेहनत से करोगे तो उजरत ज़्यादा दूंगा। ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखें अश्क बार हो गई। ख्याल गुजरा कि खुदाए पाक ने एक गुनहगार बंदे की 10 रोज़ की इबादत का ये सिला दिया, अगर ज़्यादा हजूर कल्ब से इबादत करूं तो न जाने क्या कुछ दे। ये ख्याल आते ही खलाए की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए और ऐसी इबादतें और रियासतें की कि असरार अलही बेनकाब हो गए। अनायत अलही का नज़ूल शुरू हो गया और आपको मुस्तजाबुल दावत का दर्जा मिल गया। बाहवाला खुदाया मेरी तौबा। तो रब ताला ज़रूर हमें कबूल फरमाएंगे।
اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اس میں ہماری نجات ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔